उत्तर प्रदेश पूरे देश का नंबर बने या राजनीति एक घटिया प्रकार की राजनीति बनकर के रह गई थी। मांड विधानसभा में वर्षों से जो राजनीतिक किला था उसे ढहाकर बीजेपी को मजबूत जीत दिलाया। राजेश चौधरी जी आज हमारे साथ हैं, जो कि सिर्फ एक विधायक नहीं है बल्कि उन्हें पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है और उससे भी संभाल रहे हैं। आज सीधे सीधे हम राजेश चौधरी जी से जानेंगे कि आने वाले समय में जो सियासी संग्राम 2027 का जो होने वाला है, इसमें उनका क्या आगे रोल रहेगा और साथ ही संगठन की रणनीति क्या रहेगी और बीजेपी की क्या तैयारी है। सबसे पहला सवाल राजेश जी यही है आपसे कि ये जो जिस तरह से आपने बीजेपी को मजबूती दिलाई, जो जीत दिलाई, इसका श्रेय आप किसे देंगे और किस तरह से ये संभव हो सका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके टीएनपी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि आप ब्रजभूमि में आए। भगवान कृष्ण की भूमि है, इसमें आपने आकर के कार्यक्रम करने वाले हैं और आप आकर के यहाँ ब्रजवासियों से मिले, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल निरंतर उन्नति करे, तरक्की करे। और जहाँ तक आप मार्ट की बात करेंगे तो ये बात सही है आपकी कि एक व्यक्ति बहुत दिन से वहाँ काबिज था जी। और मार्ट का हाल भी बदहाल था, बुरे हालातों में वहाँ के लोग जी रहे थे। वहाँ की राजनीति एक घटिया प्रकार की राजनीति बनकर के रह गई थी। गांव-गांव में झगड़े, फसाद, ये सब कराना और अपना उल्लू सीधा करना, ये जनप्रतिनिधि का काम रह गया था लगातार कई चुनाव से जी। पर बचपन से मेरा ये मन था कि यदि राजनीति में मैं जा रहा हूँ तो कुछ ऐसा करूँ कि लोग कुछ दिन याद करें। बहुत एमएलए बनते हैं, बहुत एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं और कुछ दिन के बाद जो है वो नेपथ्य में चले जाते हैं जी। तो आज मार्ट जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, उस क्षेत्र में जितने काम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो मेरी मेहनत थी, जो जनता ने मुझे प्यार दिया, जो स्नेह दिया, उसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है और मार्ट विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। तो 5 साल होने को है, अब जब आप जनता के पास जाते हैं तो क्या फीडबैक क्या मिलता है आपको? देखिए, जनता 3-4 इशू पर बात करती है। पहला इशू होता है नेशनल, तो मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवादी पार्टी है, हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी है, मोदी जी में पूरा भरोसा है। दूसरा, जब हम स्थानीय विकास के मुद्दों पर आते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो योगी जी का कोई सामी दूसरा है ही नहीं। आप उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाएंगे तो जबरदस्त फॉलोइंग है योगी जी की। हर व्यक्ति योगी जी जैसा मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और यदि हम जिले की राजनीति की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा खजाना खोल रखा है इस ब्रजभूमि के लिए, मार्ट क्षेत्र के लिए, मथुरा वृंदावन के लिए। सारी विधानसभाओं में काम हो रहा है और योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद का निर्माण किया और कृष्णकालीन जो चीज़ें थी, उस समय के मंदिर थे, बहुत सारे स्मारक थे, उन सबको उसी मूल स्वरूप में ले जाना, ये काम बड़े तेजी के साथ चल रहा है। क्योंकि दुनिया से कोई भी सनातनी जब इस देश में आता है तो उसको एक ब्रज के बारे में कल्पना रहती है कि भगवान कृष्ण के समय जो रहा होगा उसी तरह का ब्रज होगा, पर वो था नहीं। कालांतर में जब मुस्लिम आक्रांत आए तो यहाँ भी मंदिरों को तोड़ा गया, यहाँ की जो संस्कृति थी उसे नष्ट करने का काम किया गया। तो आज सरकार ब्रज को ब्रज बनाने का पूरा प्रयास कर रही है और उसमें सफल भी हो रही है। जैसा कि अभी आपने कहा कि योगी जी को अन्य राज्यों में भी कहा जाता है कि ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। सही बात है, ऐसा मैंने भी कई जगह, मैं भी इलेक्शन कवर की हूँ, गई हूँ, तो ऐसा मैंने भी महसूस किया। लेकिन विपक्ष कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी है, विकास के नाम पर बस बड़े बड़े वादे किए गए हैं। देखिए, विकास को हम कई पैमानों पर हम तोल सकते हैं जी। पहला पैमाना होता है घर से निकलते ही रोड की जरूरत आपको पड़ती है जी। तो उत्तर प्रदेश पूरे देश का नंबर बने या सर्वाधिक सड़कों का निर्माण हुआ है जी। आप एक्सप्रेसवे देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, पूर्वांचल से गोरखपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ और इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं। अभी देखा कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। तो पूरे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसकी दूरी को कम करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जबरदस्त बढ़ी है। जी। देश का सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो मार्ट के बॉर्डर पे ही बना हुआ है, जेवर में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया और आज उसका लोग लाभ ले रहे हैं। और पूरे यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो रहा है, काशी का सर्वांगीण विकास हो रहा है, विंध्यवासिनी देवी के मंदिर का और वो क्षेत्र का पूरा सर्वांगीण विकास हो रहा है, बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सबको साथ लेकर के चलना योगी जी के सरकार की ये प्रायोरिटी है। स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। आज स्कूलों की स्थिति देखिए, पहले तो बदतर हालत थी, धूल मिट्टी में बच्चे बैठते थे। आज एक भी स्कूल ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश का जहां टाइल नहीं लगी हो, जहां पंखे नहीं लगे हों, जहां टॉयलेट नहीं हो, जहां बच्चे आकर के ठीक से बैठ न जाएं, ऐसा हुआ है। और मैं तो वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, मैंने अपने नेतृत्व में पूरी विधानसभा के अंदर एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां बच्चे जमीन पर बैठ करके शिक्षा ग्रहण करें। अभी 1 महीने पहले ही पूर्ण संतृप्त हर स्कूल में हमने फर्नीचर लगाया है, और सरकारी पैसे से नहीं, केवल लोगों की मदद से, CSR से, अलग अलग माध्यमों से पैसा ला करके आज स्कूल में पढ़ाई का वातावरण है। और गरीब की बात करें तो गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, फ्री में राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड योजना में इलाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली आती थी तो न्यूज बनती थी, आज बिजली जाती है तो न्यूज बनती है। आप बैठिए, देखो एकदम चकाचौंध हो रहा है, चारों तरफ बिजली ठीक से आती है। गाँव में जा रहा है, 3-3 फीडर का निर्माण किया गया है। पहला फीडर गांव को सप्लाई देता है, दूसरा फीडर किसान को सप्लाई देता है, तीसरा फीडर यदि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया तो उसको सप्लाई देता है। तो ये विकास चारों तरफ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। प्रमुख विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है। तो ये बताइए कि विधायकी के तौर पर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि सड़कों का जाल। मार्ट विधानसभा में सड़कों की बदतर हालत थी, 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग जाता था। ऐसी सड़कें थी जो आज़ादी से लेकर आज तक नहीं बनी। अब आप जाके देखिए, पेट का पानी नहीं हिलता है, फर्राटे मारती हुई गाड़ियां चली जाती हैं। ऐसी अनेक रोड में आपको यहाँ पे गिनवा सकता हूँ जो बदहालत थी, पूरी गाड़ी की गाड़ी रोड में समा जाती थी। अब छाता, शेरगढ़, नौझील, बाजना होते हुए कनेक्टिविटी है, उधर अलीगढ़ और गाजियाबाद की तरफ चले जाते हैं, रोड था ही नहीं। अब आप आज जा करके देखिए, नौझील से लेकर के रायपुर आज तक, आज़ादी से लेकर अब तक रोड बना ही नहीं था। अब वहाँ जा कर के देखिए, बाजना से लेकर के मिठौली वाला रोड जा कर के देखिए। मैं तो मोटे मोटे काम बता रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे गांव थे जहाँ पर रोड से कनेक्टिविटी नहीं थी। एक मुबारकपुर गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, वहाँ पर आज़ादी से लेकर के 80 साल हो गए, बस ही नहीं पहुँच पाई थी, रास्ता नहीं था। मैंने रोड बनवाया है। हेमा मालिनी जी का चुनाव हो रहा था 2024 में, लोगों ने बहिष्कार कर दिया था चुनाव का। मैंने जाकर के उनसे अनुरोध किया कि मैं रोड बनवाऊंगा। बीच में मैं टोक रही हूँ, विपक्ष कहती है ब्राह्मण विरोधी है बीजेपी। नहीं, बीजेपी ही तो धर्म की पार्टी है, बीजेपी तो मंदिर की बात करती है, बीजेपी ही तो सनातन की बात करती है। बीजेपी नहीं होती तो राम मंदिर का निर्माण होता क्या? ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो धर्म से जुड़ी हुई रही है, जो समाज को दिशा देने का काम करती है, जो समाज में अग्रणी भूमिका निभाती है। और धर्म की रक्षा करना किसी भी सरकार का और राजनीतिक दल का काम रहता है। तो आज धर्म की रक्षा तो बीजेपी ही कर रही है। उस समय नहीं था, अखिलेश यादव जी के जमाने में तो कावड़ यात्रा पे रोक लग जाती थी, आज फूल बरसाता है हेलीकॉप्टर वहां जाकर के। अखिलेश जी के जमाने में मस्जिद के सामने से भगवान शंकर के भजन बजाते हुए नहीं निकल सकते थे, डीजे बंद करना पड़ता था। आज शान से वो निकल करके वहां जाते हैं। तो धर्म की रक्षा, ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा भाजपा ही करती है। आने वाले समय में जो चुनाव होना है 2027 में, तो क्या लग रहा है 2022 से मांड विधानसभा में उससे ज्यादा कठिन होगा या फिर और ज्यादा इजी रहेगा इस बार? देखिए, मांड की यदि बात करें तो 2022 का सबसे टफ चुनाव था। उस समय के समीकरण अलग थे, आज के समीकरण दूसरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ नए लोगों का जुड़ाव बड़ी मात्रा में हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। पिछली बार जितना समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उससे अधिक समर्थन मिलने वाला है। फिर कमल खिलेगा वहाँ। वो विषम परिस्थिति तो चली गई, आज तो लोग समझ गए कि विकास क्या होता है। मार्ट का कभी कोई एमएलए सत्ता पक्ष के साथ बैठने वाला नहीं रहा। कोई दल बदल करके, जुगाड़ तुगाड़ करके एक आध बार मंत्री होमगार्ड टाइप का बन गया, वो अलग बात है, पर काम नहीं किया था। तो आज देखा है कि जब हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सत्ता पक्ष का विधायक चुन करके भेजा है, तो वहाँ काम हो रहे हैं, उसका परिवर्तन दिख रहा है। सुख से, शांति से लोग रह रहे हैं, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। वहाँ अनेक योजनाएं काम कर रही हैं। 3000 करोड़ की तो एक ही योजना मार्ट के अंदर लगी है।
हर घर जल योजना, बेरा गांव में 100 बीघे में पूरा प्रोजेक्ट लगाए और माट वो सौभाग्यशाली क्षेत्र है जो संपूर्ण ब्रज की प्यास बुझाने का काम करेगा। संपूर्ण मथुरा के अंदर हर घर जल, गंगा जल, वो भी पानी की लाइन डल करके आई है। बुलंदशहर से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर से पानी की लाइन डल करके आ रही है गंगा जल की, और हर घर को हम शुद्ध पानी पीने का उपलब्ध कराएंगे। ये भी श्रेय माट को ही जाता है। आपको तो बीजेपी संगठन से बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी कि जिस पर आप कार्य करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, जिस तरह से यमुना माँ और गंगा माँ में पानी जल प्रवाहित होता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ऐसे ये संगठन भी चलता रहता है। आज संगठन की मुझे जिम्मेदारी मिली है तो बड़ा सोच समझ करके हमारे प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है। एक एक बूथ बूथ पर जा कर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, एक एक गांव में भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जोड़ना। संगठन की शक्ति बढ़ेगी तो सरकार में आएंगे। तो हमारा पहला काम है, चाहे मोदी सरकार की योजनाएं हो, चाहे योगी जी की योजनाएं हो, सब योजनाओं का प्रचार करना, लोगों को बताना कि 2017 से पहले और 2014 से पहले क्या था और आज क्या हमारे जीवन स्तर में चेंजेज आए हैं। ये बड़ी हमारे सामने चुनौती है। नौजवानों को समझाना है कि किस तरह से राम मंदिर का आंदोलन होता तो बर्बरतापूर्वक गोलियां चल जाती थी, लोगों को मारा गया था। लोगों को समझाना होगा कि 2017 से पहले अराजकता उत्तर प्रदेश के अंदर थी, खाली जमीन पर समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा कर लेते थे, अराजकता थी, गुंडागर्दी होती थी। वही बोलेगा कि बीजेपी ये जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम वाली जो राजनीति करती है, पूजा पाठ, इस तरह की चीजें, फिर विपक्ष बोलेंगे। अब देखिए, अखिलेश यादव जी आरोप हम पे लगाएंगे, समाजवादी पार्टी वाले कि हम लगाएंगे हिंदू मुस्लिम। कोई भी हमारी बेटी 10th पास करती थी 2017 से पहले तो मुसलमान है तो उसको 30,000 मिलते थे, हिंदू को नहीं मिलते थे। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा था? अंत्येष्टि स्थल इंक्रोचमेंट हुए पड़े थे और कब्रिस्तान पे बाउंड्री करा रहे थे। कौन हिंदू मुसलमान कर रहा था? हिंदुओं की यात्राओं पर रोक लगाई जाती थी और नमाज के दिन जो है कर्फ्यू जैसा माहौल कर दिया जाता था। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा था? हम कर रहे हैं कि वो करते थे? वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। उन्हें एक मुफ्त वोट मुसलमानों का मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए साष्टांग रहते हैं वो जाकर के। मस्जिद में जाएंगे, रोजा इफ्तार करेंगे। कभी मंदिर में देखा है? आज तक राम मंदिर दर्शन करने के लिए अखिलेश यादव जी गए? उनकी पत्नी गई या कोई परिवार का और कोई सदस्य गया है? नहीं गया ना। मस्जिद में जाकर के बैठ जाते हैं, मस्जिद में दिल्ली में भी बैठ जाएंगे। चंदा चोरी के मामले पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, सभी सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं कि इस तरह से चंदा चोरी का मामला जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए। देखिए, दो बातें मैं कहूँगा चढ़ावा चोरी कांड में। एक तो वो ये बता दें कि उन्होंने मंदिर के निर्माण में क्या योगदान दिया है। उन्होंने कोई चंदा दिया है तो उसकी रसीद सार्वजनिक करें। अखिलेश जी के परिवार से हो या समाजवादी पार्टी के किसी और विधायक, सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री, किसी ने दिया हो तो बता दें। आज तक किसी ने दिया नहीं। वो तो विरोध कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो इन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको पलट देंगे और वहां फिर दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। उनको कोई हक नहीं है बोलने का। और जहां तक ये कार्रवाई हुई है, ये जो घटनाक्रम हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अपराधियों को पकड़ करके जेल के सीखचों के अंदर डालने का काम योगी जी की सरकार ने किया। SIT बनाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। और मेरी ये समझ नहीं आता कि वो जो एक यादव करके व्यक्ति है जो चोरी में जेल में है, उसका अखिलेश यादव जी से क्या संबंध था? लगातार टेलीफोन पे उनके टच में था, तो वो भी तो स्पष्ट करेंगे क्या कर रहे थे उसके संपर्क में। कोई षड्यंत्र कर रहे थे या उनको हिस्सा मिलता था या क्या था? बताएं, स्पष्ट करें ना। क्यों संपर्क में थे? केवल बिरादरी का इसलिए थे? तो जिन्होंने ये अपराध किया है वो बहुत ही दंडनीय अपराध है और उनको सजा मिल रही है और निश्चित रूप से मिलेगी। और कार्रवाई हो रही है। आप देखना, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जांच हो रही है। जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसको सजा होगी। सजा होगी। आने वाले समय में चुनाव है, तो चुनाव के दौरान जाट समुदाय को बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़े होने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? कैसे इस पर कार्य कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें? देखिए, यदि जाटों का इतिहास आप सैकड़ों साल से यदि निकालेंगे तो जाट एक ऐसी कौम है जो राष्ट्रभक्त कौम है। देश के ऊपर मरना, मिटना, संघर्ष करना ये अपना शान समझते हैं। वो आज भी देखेंगे तो सेना में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो जाट नौजवान हैं, युवा साथी हैं, वो जाने को तैयार रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। जाट भी धार्मिक हैं, भारतीय जनता पार्टी भी धार्मिक पार्टी है। हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं।
तो जितना भी इस समाज का वोट बैंक है वो सब योगी जी के साथ जाने वाला है, मोदी जी के साथ जाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है। आप देखेंगे जहां जहां ये लोग रहते हैं वेस्टर्न यूपी में, वहां बम्पर एनडीए गठबंधन के लोग जीत करके यानी आएंगे। कह सकते हैं कि 2027 में किसान और जाट जो है बीजेपी के साथ तो चुनौती नहीं होगी बल्कि मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। और दूसरा मैं कहूंगा अभी बिहार का चुनाव होके चुका है, सेम स्थिति बिहार के अंदर पैदा कर रहे थे। अखिलेश जी भी वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, तो बिहार के अंदर जब परिणाम आया तो वहां देखा कि वहां पर एम बाई फैक्टर चला है, एम से मुस्लिम, वाई से यादव। तो मुझे लग रहा है कि वो यहाँ भी वही स्थिति होगी। एक तरफ वो लोग रह जाएंगे जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, जो सनातन का विरोध करते हैं, जो लखनऊ की रोड पर रामायण जलाने का काम करते हैं। एक तरफ वो लोग होंगे जो धर्म की रक्षा चाहते हैं और सुख शांति से जीना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी देखना चाहते हैं। जैन जी भी आ गई है सड़कों पर, जैन अल्फा भी आ गई है। उनकी समस्याएं हैं, जैन अल्फा और जैन जी से जाकर के हम संपर्क करेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक कमेटी बनाई है, जा जाकर के उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और समाधान करेंगे। विपक्ष लेकिन जो जातीय समीकरण है उसको लेकर ये कहती है कि बीजेपी इसके खिलाफ रहती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए कोई किसी भी समाज को आपको बांटना नहीं चाहिए, हमारा काम है जोड़ना। आप अपनी राजनीति करने के लिए समाज को बांटोगे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हमने नारा दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम भारतीय, हमें सबको साथ लेकर के चलना है, जाति में नहीं बढ़ने देना है। और जो बांटने की बात करते हैं ना, वही काटने की बात भी करते हैं। जब जब हम बंटते हैं तब तक हम कटते हैं। आप देखिए क्या हालत हुई थी बंगाल के अंदर, कैसी अराजकता हुई और बंगाल की जनता ने वहां परिवर्तन कर दिया। कर्नाटक के अंदर देखो किस तरह से तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस अपना रही है। और जहां जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां ये सब हो रहा है। तो हम तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। और मैं तो अपील करूंगा सभी हमारे सनातनी भाइयों से, उत्तर प्रदेश के निवासियों से, बंटने में नहीं आना है। जाति के नाम पर बांट करके आपका वोट ले जाएंगे और फिर वही काम करेंगे जो 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार में होता था। टिकट को लेकर भी आपकी दावेदारियां जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। कार्यकर्ताओं को किस तरह से संभालेंगे? देखिए कार्यकर्ताओं की बहुत अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना पड़ेगा, तो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज हमारे संगठन से जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से जुड़ता है। अपनी पूरी ऊर्जा पार्टी के लिए, संगठन के लिए वो खर्च करता है, लगाता है, बिना किसी स्वार्थ के वो संगठन से जुड़ा हुआ है। और जो अपेक्षाएं हैं कार्यकर्ताओं की वो सरकार लगातार पूरी कर रही है। हम लोग उनसे संवाद करके उनके काम कराने का पूरा प्रयास करते हैं, सबको साथ लेकर के चलेंगे। एक दो सीधे सीधे सवाल करूंगी। मांड की अगर जनता की बात करें, अगर आपके अधूरे काम का हिसाब मांगा जाए जनता के लिए, वो कौन से होंगे? ज्यादातर काम हमारे हो रहे हैं। अभी मंडी का निर्माण शुरू हो रहा है, बस स्टेशन बने उनका निर्माण हो रहा है। मांड के अंदर बहुत सुंदर बस अड्डा बना है, नौझील के अंदर बहुत सुंदर बस अड्डा बना है, शेरगढ़ के अंदर शुरू हो रहा है और बिजली घर का एक काम शुरू हो रहा है तिलकागढ़ी में। तो ऐसे काम है जो बहुत सारे पाइपलाइन में काम है। और मेरा पहला प्रयास अभी होगा कि यमुना अथॉरिटी से प्रयास करके एक इंडस्ट्रियल एरिया इस क्षेत्र में बनाया जाए। चूँकि एयरपोर्ट के नज़दीक का एरिया है, उसका लाभ यहाँ के नौजवानों को मिले और यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे आए। जिस तरह से जेवर क्षेत्र में उद्योग लगना शुरू हुए, उसी तरह से मांड में भी लगे। इसका मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आने वाले समय में जिस तरह से चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? विपक्ष, जातीय समीकरण या फिर जनता? देखिए जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विपक्ष ने योजना बना करके, अपेक्षाएं भी है ना, जनता कह रही है रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसा कि जेनजी अभी सड़कों पर है, रोजगार के लिए ही है। योगी जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम किया नहीं है। रोजगार के 8 लाख नौजवानों को तो सरकारी नौकरी दी है पिछले 9 सालों में। 8 लाख बड़ी संख्या होती है वो। और एमएसएमई के माध्यम से और अन्य माध्यमों से तमाम रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है सरकार, अनुदान दे रही है नौजवानों को। मैं कहता हूं सरकारी स्कीम से आप जुड़िए और अपना रोजगार खड़ा करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, 2027 चुनाव में मांड की जो जनता है वो क्यों बीजेपी को वोट दे? मांड की जनता को बीजेपी को इसलिए वोट देना है कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, खुशहाल रहना है, विकास के रास्ते पर हमको आगे ले जाना है। और जो काम
पिछले 5 साल के अंदर शुरू हुए उनको पूरा करना है और मार्ट को एक मॉडल विधानसभा के रूप में हमको बनाना है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। बहुत सारे लाइन हो गए। बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। तो आप सुन रहे थे राजेश चौधरी जी को, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और उत्तर प्रदेश में एक जो सीधा सीधा समीकरण जो है, जिस तरह से जनता का जो समर्थन उन्हें मिल रहा है, आने वाले समय में और भी समर्थन मिलेगा और अधिक जो है अपेक्षाएं जो है जनता के साथ उनकी हैं और आने वाले समय में इसका पॉजिटिव जो रूप जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। टीएनपी न्यूज के साथ मैं संगीता झा, मथुरा।